नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि में क्या होता है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। जैसे लाभ निकालना है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये एक नॉर्मल बात है। और हानि निकालनी है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसको हानि आ जाएगी और ये लाभ आ जाएगा। इसी तरह से हम लाभ हानि के क्वेश्चंस लेते हैं और हल करेंगे और सीखेंगे सारे टाइप्स लाभ हानि के। ठीक है, जैसे कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो उस दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा। और हमने लाभ लाभ बराबर क्या बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ 800 है, लाभ बराबर, और क्रय मूल्य क्या है 600 रुपये, बराबर 200 रुपये। हाँ, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा, 200 रुपये का दुकानदार को लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये फॉर्मूले। लाभ परसेंट बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और आराम से याद भी रह जाएंगे, ऐसे टफ भी नहीं है। तो ठीक है, सवाल देखिए। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 900 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 800 रुपये, तो इसको कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी ये ज़्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है हानि होगी। लेकिन ये हानि को परसेंटेज में पूछ रहा है, कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत हानि वाला हमारा फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे। हानि एक बार लिख देते हैं और याद हो जाएगा आपको, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब इस सूत्र में जमाते हैं, तो हानि कितने की हो रही है, यानी 900 में खरीद रहा है और 800 में बेच रहा है, तो 100 रुपये की हानि हो रही है कि नहीं। तो 100 रुपये लिख दो हानि बटे क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी थी उसने 900 में, तो 900 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 का 100 में भाग देंगे तो 11 सही 1/9% की हानि आंसर आ जाएगा। ये ठीक रहा है। चलो और सवाल देखते हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही होगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, एक एक सवाल पढ़ते चलिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करिए आप लोग, मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में क्रय करके उस वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, तो उस व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ होता है। एक व्यक्ति यानी 500 में, तो इसमें उसमें हानि परसेंट वाला सूत्र लगाया, इसमें प्रतिशत लाभ वाला। तो इसमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ वाला सूत्र लगाएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही सूत्र है ना हमारा। ठीक है, आगे अब सवाल में जमाते हैं। यानी 500 में खरीद के 600 में बेच रहा है, 500 में खरीदा और 600 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ इसको, 100 का। बटे क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 100, यही तो सूत्र है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, इसको 5 से काट दो 20 बार, यानी 20%।
उसको लाभ हो रहा है। कितना % लाभ हो रहा है? 20%। 500 की वस्तु को 600 में बेचने पर उसको 20% लाभ हो रहा है। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, और बढ़िया सवाल देखेंगे। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यही सवाल है, इसको ही अपन ने घुमा दिया कि जैसे कि इसमें तो क्या पूछा था हमसे? लाभ प्रतिशत पूछा था, लेकिन इसमें परसेंट लाभ दे रखा और क्रय मूल्य पूछ लिया, ये वाला 500 जो क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य दे रखा था जबकि इसमें नहीं दे रखा। तो इसमें अपन को क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन शॉर्ट तरीका देखेंगे कि 20% का लाभ हो रहा 600 में बेचने पर, तो यानी ये 600 की कीमत जो है कितनी है? 100% तो रहती है, लेकिन 20% प्लस है, तो ये कितनी हो गई? 120%। तो 120% बराबर हम 600 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक यानी 20% लाभ हो रहा है इसको 600 रुपये में कोई वस्तु को बेचने पर, तो ये वस्तु की कीमत कितनी है? ये 120% है, या 120% लिख लो या 600 लिख लो, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो 120% है, तो 100% बराबर हम निकाल सकते हैं। फिर हमारी वो ट्रिक काम में आ जाएगी। कौन सी? धरपटक वाली। यानी कि 100 गुणा 600, ये दोनों गुणा हो जाएंगे आपस में, शुरू से करते आ रहे हैं हम परसेंटेज से, इस ट्रिक से, बटे 120। 0 से 0, 6 दूना 12, ए 2 पंजा 10, 5 इंटू 100 बराबर 500 आंसर। ये हो गया, बड़ा इजीली हो जाता है इसको। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर वही है विक्रय मूल्य बटे 120, तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 20% प्लस है। 120 गुणा 100, वैसे भी 500 आ जाएगा, पर ये अपनी वो सही है, अपन को याद भी रहती है, ये एक ही याद रखनी है अपन को। आगे देखते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? एक कुर्सी को तो माना कि ये एक कुर्सी है, इसको बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि 873 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो ये 873 किसका मान रह जाएगा? 90% बराबर रह जाएगा कि नहीं? 90% बराबर ये रह जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं 90% बराबर 873 है, तो 100% बराबर वही आ जाएगा अपना 100 गुणा 873 बटे 90, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दे, 9 81, 9 6 9 7 63, 97 गुणा 10 करेंगे जब 970 आंसर। यानी क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का, वो कुर्सी का? 970 रुपये। ऐसे भी कर दो, वही है वो तो, एक ही बात है। 873
यानी विक्रय मूल्य को रख दो बटे 10% की हानि हो रही है तो 100 में से 10 कट गया 90 गुणा 100। ये भी कर सकते हैं हम। कितनी 97 बराबर 970 आंसर। बहुत सिंपल है। तो अगले सवाल देखते हैं। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है तो वह उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। यानी कि एक घड़ी को 2880 में 10% की हानि होती है तो ये मान क्या इसका रहेगा 90% का रहेगा कि नहीं, 90% का रहेगा। माना कि ये घड़ी है, इसको 10% की हानि से बेचें तो ये कितने की रह गई 90% वैल्यू रह गई ना इसकी। तो 90% बराबर दे रखा है उसने कितना 2880। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 90 इंटू, अब वो क्या कह रहा है अगर उसे 105% का लाभ हो, यानी 5% का लाभ हो, यानी 105% पे बेचें तो 105 से गुणा कर देंगे। 0 ये कट जाएगा 32 बार, 32 इंटू 105 करेंगे जब 3360 आंसर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यानी 90% की वैल्यू तो हमको दे रखी है 90% की, क्योंकि 10% हानि होती है। एक बस घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो ये 90% में बेच रहा है तो 90% की वैल्यू हमें दे रखी है 2880। और आगे क्या कर रहा है तो वह उसे कितने में बेचेगी 5% का लाभ हो। यानी 100% तो वैल्यू ही रहती है हर चीज़ की, तो 105 में बेचेगा यानी 5% ज़्यादा बेचेगा तो ही तो उसको 5% का लाभ होगा। तो 105% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कितने में बेचे, ओ सॉरी लिख दिया 105% में बेचे तो 90% बराबर ये है तो 105% में बेचेंगे तो 5% लाभ मिल जाएगा। तो अब आ जाएगा 105 गुणा 2880 बटे 90, ये कट गया 32 बार, 30 इंटू ये करेंगे 3300। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो कर लेना। जैसे ये अपना शुरू से चलता आ रहा है तो इस पे ध्यान ज़्यादा देना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। परसेंटेज और लाभ हानि दोनों इसी पे चलते हैं ज़्यादातर सवाल। अब देखो अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब ये देखो 5% हानि, 5% हानि माना कि ये वस्तु 100% है, 5% हानि तो ये कितनी रह गई 95%। और 10% लाभ पर बेचा जाता है, अगर इससे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो कितनी हो जाती है 110%, 110 हो जाती है कि नहीं। तो अब इनमें अंतर कितने का आ गया 15% का। अब 15% बराबर उसने दे रखा है कितना 75 रुपये अधिक मिलते हैं अगर 10% अधिक पे बेचता तो 15% बराबर 75 है तो 100% बराबर हम निकाल सकते हैं कि नहीं। 100 गुणा 75, 100 गुणा 75 बटे 15, 15 5 75 बराबर 75, 15 से 5 बार कट गया, 5 गुणा 100 करेंगे तो 500 आंसर। क्या आ गया डायरेक्ट। ठीक है अगला सवाल।
किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर यदि 25% लाभ पर वस्तु बेची जाती, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचा गया, यदि 25% लाभ पर बेची जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। इन 320 में बेची गई और वो कह रहा अगर 25% लाभ पर बेची जाती, यानी विक्रय मूल्य 320 है वस्तु का और तो 25% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य 100% है, 100% बराबर 320 है। 25% लाभ पर यदि बेचते तो 125% करेंगे हम। 125% बराबर यही कर दो, 125 गुणा 320, ये दोनों गुणा हो जाते हैं ना आपस में, ये तो याद है आपको, बटे 100। 25 पंजो 125, 25 चौकू 100, 8 चौकू 32, 80, 5 8 40, 400। यानी अगर इसको 25% लाभ पर बेचते तो ये 400 में बेची जाती ये वस्तु। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये 320 दे रखा है हमको विक्रय मूल्य, तो ये अब विक्रय मूल्य अपने आप में 100% है। अगर 25% लाभ की वो कह रहा है तो 125% निकाल दिया हमने, सीधा सीधा आगे। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कोई वस्तु है उसको 72 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है तो ये 72 रुपये कितने हो जाएंगे, 120% के बराबर हो जाएंगे नहीं, 120% बराबर 72। आगे कह रहा है लाभ होता है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो। अब निकालते हैं, तो यानी 20% की हानि कब होगी, जब वो 80% होगा। 120% तो 20% का लाभ हो गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 20% लाभ के तो लिए तो हम 120% कर देंगे, हानि के लिए 80%, तो 80% बराबर कितने में बेचे वो आ जाएगा, 80 गुणा 72 बटे 120। ये नीचे चली जाएगी, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएगी ये संख्या, 0 से 0 गई, 12 छक्की 72, 8 छक्की 48 आंसर। यानी उस वस्तु को यदि 48 रुपये में बेचें तो उस पर 20% की हानि होगी। ये सवाल पूछ रहा था, वो हमने बता दिया। उसने दे रखा था कि 20% की लाभ पर बेचे तो 72 में बेच रही है वो, जबकि पूछा है कि हानि के 20% की हानि पर बेचें तो कितने में बिकेगी, तो वो 48 में बिकेगी। ओके राइट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहो दोस्तों।